स्टार्ट एक्सरसाइज 5A। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखूंगी, इसमें क्या गिवन है। उसमें गिवन है बेटा फाइंड इज ए इक्वल स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट। अब बेटा मैं फर्स्ट पार्ट देखूंगी, उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है हमें 9/3 ऑफ 5 इक्वल टू डैश, मीन्स मुझे ब्लैंक गिवन है। मुझे 9/3 ऑफ 5 दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करना है। इज ए इक्वल स्टूडेंट, तो 9/3 एज इट इज़ रहा बेटा। जो ये ऑफ गिवन था उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। इज ए इक्वल स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन पुट करूँगी और बेटा 5 एज इट इज़ नोट डाउन कर दूँगी। इज ए इक्वल स्टूडेंट, अब बेटा 5 के डिनोमिनेटर में मुझे कुछ गिवन नहीं है, तो वी पुट 1 ऐसा डिनोमिनेटर। इज ए इक्वल स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया ऐसा डिनोमिनेटर। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 9 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगी तो क्या आएगा 45। 9 5 जब 45 होता है। इज ए इक्वल स्टूडेंट, और बेटा डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करूँगी तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो क्या आएगा मेरा 3 आ जाएगा। इज इक्वल स्टूडेंट, अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 45 को डिवाइड करूँगी 3 से। इज इक्वल स्टूडेंट, तो बेटा 3 1 जा 3 होता है। अब बेटा 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। 5 एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। इज इक्वल स्टूडेंट, और बेटा 3 5 जो क्या होता है हमारा 15 होता है। इज इक्वल स्टूडेंट, अब बेटा 5 में से 5 गया 0 आया, 1 में से 1 गया 0 आ गया। इज इक्वल स्टूडेंट, तो बेटा जब मैंने 3 से डिवाइड करा 45 को तो मेरा आंसर क्या आ गया 15 आ गया। इज इक्वल स्टूडेंट, जो मुझे ब्लैंक गिवन था वहाँ पे मैं क्या राइट कर दूंगी बेटा 15 राइट कर दूंगी। इज इक्वल, जो बेटा हमें ब्लैंक गिवन था वहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 15 राइट कर देंगे। इज इक्वल स्टूडेंट, तो बेटा मैंने यहाँ पे राइट करा 9/3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 1 इक्वल टू 15। इज इक्वल स्टूडेंट, मेरा आंसर आया 15। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है हमें 14 होल नंबर 1/2 ऑफ 7 इज इक्वल स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो ये मुझे नंबर गिवन है वो किस में गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगी। फर्स्टली वी चेंज इट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा मैं 2 की मल्टीप्लाई 14 से करूँगी तो बेटा 14 2 से क्या होता है हमारा 28 होता है, और 28 में मैं 1 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 29/2। इज इक्वल स्टूडेंट, अब बेटा जो मुझे ये ऑफ गिवन था उसे किस में कन्वर्ट कर लूँगी, मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लूँगी। इज इक्वल स्टूडेंट, और बेटा 7 एज इट इज़ मैंने राइट कर दिया। अब बेटा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 29 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगी। इज इक्वल स्टूडेंट, जब बेटा हम 7 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या आएगा 63। 63 का बेटा मैं 3 राइट करूँगी और 6 कैरी जाएगा। इज इक्वल स्टूडेंट, अब बेटा मैं क्या करूँगी 7 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो क्या आएगा 14। 14 में 6 प्लस करूँगी तो मेरा क्या आएगा 20। इज इक्वल स्टूडेंट, तो जब बेटा मैंने 29 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो मेरा आंसर क्या आया 203। इज इक्वल स्टूडेंट, और बेटा डिनोमिनेटर में जो मेरा 2 था वो एज इट इज़ रहा। इज इक्वल स्टूडेंट, अब बेटा मैं क्या करूँगी 203 को डिवाइड करूँगी 2 से। इज इक्वल स्टूडेंट, तो बेटा 2 1 जा 2। इज इक्वल स्टूडेंट, अब बेटा मैंने 0 को एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। अब बेटा मुझे सेकेंड डिजिट नोट करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 0 तो मेरा लेसर देन है, तो उसे तो मैं क्या करूँगी 3 को नोट डाउन कर दूँगी। ओके बेटा, और जब हम 3 को नोट डाउन करेंगे तो हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। इज इक्वल स्टूडेंट, अब बेटा 2 1 जा 2 हो जाएगा। इज इक्वल स्टूडेंट, तो बेटा 3 में से 2 गया तो मेरा क्या गया 1 आ गया। ओके बेटा, तो बेटा जो मेरा क्वेश्चन होता है वो मेरा क्या बन जाता है होल नंबर बन जाता है, तो 101 क्या हो गया मेरा होल नंबर हो गया। जो मेरा रिमाइंडर होता है वो मेरा क्या बन जाता है न्यूमिनेटर, तो मेरा 1 मेरा न्यूमिनेटर हो गया, और जो बेटा हमारा डिवाइज़र है 2 वो मेरा क्या बन गया डिनोमिनेटर। इज इक्वल स्टूडेंट, तो बेटा मेरा आंसर आया 101 होल नंबर 1/2। इज इक्वल स्टूडेंट, नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है हमें 6 होल नंबर 2/7 ऑफ 4 इज इक्वल स्टूडेंट। अब बेटा मुझे ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 7 की मल्टीप्लाई 6 से करूँगी तो बेटा 7 6 क्या होता है हमारा 42 होता है, और 42 में 2 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 44। और बेटा डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज रहेगा। इज इक्वल स्टूडेंट, ऑफ 4 दे रखा था। इज इक्वल स्टूडेंट, अब मैं इस ऑफ को किस में चेंज कर लूँगी बेटा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूँगी। इज इक्वल स्टूडेंट, अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 44 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगी तो मेरा क्या आएगा 176 आ जाएगा। इज इक्वल स्टूडेंट, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करूँगी
तो बेटा किससे करूँगी बेटा, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो मेरा यहाँ पे 7 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 7 को से डिवाइड करूँगी बेटा 176 को। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा 7 2 क्या होता है हमारा 14 होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। बेटा 7 में 4 जाएगा तो हमारा 3 आएगा। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है 6 होल नंबर 7/2 ऑफ 4 इक्वल टू डैश। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे गिवन है, किस में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में। अब मैं इसे चेंज करूँगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा 6 की मल्टीप्लाई मैं 7 से करूँगी तो क्या है 42, 42 में प्लस करूँगी 2 तो मेरा आएगा 44/7। इज इट क्लियर स्टूडेंट। जो ऑफ था वो बेटा मैंने अभी एज इट इज रखा और 4 भी एज इट इज। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा 44/7 जो मुझे ऑफ गिवन था उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और 4 एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा हम क्या करेंगे, 44 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। तो 44 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो बेटा 4 4 जगह होता है 16, 16 या 6 1 कैरी गया बेटा, 4 4 या 16, 16 1 प्लस करा तो क्या है 17। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा जब हमने 44 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो हमारा है 176। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 176 को डिवाइड करूँगी 7 से, क्योंकि बेटा 7 में जब 7 ही होगा तो डिनोमिनेटर हमारा क्या गया 7 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब मैं 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी तो बेटा 7 2 क्या होता है 14 होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा 7 में से 4 गया तो 3 आ गया और 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। ऊपर से बेटा मैं 6 नोट डाउन कर दूंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट। 7 5 क्या होता है हमारा 35 होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा 6 में से 5 गया तो 1 आ गया और 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा जो मेरा आंसर आया वो क्या है बेटा, वो मेरा आंसर आया 125 होल नंबर 1/7। इज इट क्लियर स्टूडेंट। क्या आंसर आया बेटा 25 होल नंबर। जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा क्या होता है होल नंबर होता है। जो हमारा रिमाइंडर होता है बेटा वो हमारा न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है बेटा हमारा डिवाइजर। तो हमारा आंसर आएगा बेटा 25 होल नंबर 1/7। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 18 होल नंबर 1/4 ऑफ 12। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 18 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगी। तो बेटा 18 की मल्टीप्लाई हम 4 से करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 8 4 जा कितना होता है 32, 32 का 2 3 कैरी। फिर बेटा 4 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा, प्लस कर देंगे 3 तो हमारा आ गया 72। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा 72 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 73 अपन में 4 एज इट इज रहा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। बेटा जो ऑफ गिवन था वो एज इट इज रहा और 12 में मैंने एज इट इज नोट डाउन कर दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मेरे यहाँ पे क्या है 73 अपन में 4 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 1। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा 4 1 जा 4 और बेटा 4 3 जा 12 होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा 73 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा 3 3 जा क्या होता है 9 होता है और बेटा 3 7 जा क्या होता है 21 होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा मेरा आंसर क्या है 219। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 21/15 ऑफ 75। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा 25/15 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, मैंने मल्टीप्लाई राइट कर दिया। तो बेटा 75 एज इट इज रहा। बेटा वी नो दैट 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे 21 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। तो बेटा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा जब हमने 25 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो हमारा आंसर क्या गया 105। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या गिवन है फाइंड द प्रोडक्ट। बेटा मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट। बेटा हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन बेटा, उसमें गिवन है 4/3 मल्टीप्लाई 7/9। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। तो बेटा 4 7 से क्या होता है हमारा 28 और बेटा 3 की मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो बेटा क्या होता है हमारा 27 होता है। 3 9 जा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा देखो इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो लेसर देन है न्यूमिनेटर से।
इज इक्वल टू स्टूडेंट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे 27 से डिवाइड करेंगे 28 को। इज इक्वल टू स्टूडेंट अब बेटा मैं डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ। तो बेटा 27 बन जा 27 होता है। तो बेटा 8 1 7 गया तो क्या है 1 आ गया और बेटा 2 में 2 गया तो 0 आ गया। इज इक्वल टू स्टूडेंट तो बेटा जो मेरा क्वेश्चन आया वो क्या हो जाता है मेरा होल नंबर हो जाता है। जो बेटा मेरा रिमाइंडर बचता है वो क्या बन जाता है मेरा न्यूमिनेटर बन जाता है। और जो बेटा मेरा डिवाइज़र होता है वो क्या बन जाता है मेरा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो बेटा जो मेरा आंसर है वो क्या है 1 होल नंबर 1/27। इज इक्वल टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5A। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखूंगी इसमें क्या गिवन है। उसमें गिवन है बेटा फाइंड। इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ओके नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट। अब बेटा मैं फर्स्ट पार्ट देखूंगी उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है हमें 9/3 ऑफ 5 इक्वल टू डैश मीन्स मुझे ब्लैंक गिवन है। मुझे 9/3 ऑफ 5 दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करना है। इज इक्वल टू तो 9/3 एज इट इज रहा बेटा। जो ये ऑफ गिवन था उसका मीनिंग क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई होता है। इज इक्वल टू तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन पुट करूँगी और बेटा 5 एज इट इज नोट डाउन कर दूंगी। इज इक्वल टू अब बेटा 5 के डिनोमिनेटर मुझे कुछ गिवन नहीं है तो वी पुट 1 ऐसा डिनोमिनेटर। इज इक्वल टू तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया ऐसा डिनोमिनेटर। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 9 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगी तो क्या आएगा 45। 9 5 जब 45 होता है। इज इक्वल टू और बेटा डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करूँगी तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो क्या आएगा मेरा 3 आ जाएगा। इज इक्वल टू अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 45 को डिवाइड करूँगी 3 से। इज इक्वल टू तो बेटा 3 1 जा 3 होता है। अब बेटा 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। 5 एज इट इज नोट डाउन कर दिया। इज इक्वल टू और बेटा 3 5 जो क्या होता है हमारा 15 होता है। इज इक्वल टू अब बेटा 5 में से 5 गया 0 आया। 1 में से 1 गया 0 आ गया। इज इक्वल टू तो बेटा जब मैंने 3 से डिवाइड करा 45 को तो मेरा आंसर क्या आ गया 15 आ गया। इज इक्वल टू जो मुझे ब्लैंक गिवन था वहाँ पे मैं क्या राइट कर दूंगी बेटा 15 राइट कर दूंगी। इज इक्वल जो बेटा हमें ब्लैंक गिवन था वहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 15 राइट कर देंगे। इज इक्वल टू तो बेटा मैंने यहाँ पे राइट करा 9/3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 1 इक्वल टू 15। इज इक्वल टू मेरा आंसर आया 15। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है हमें 14 होल नंबर 1/2 ऑफ 7। इज इक्वल टू अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी जो ये मुझे नंबर गिवन है वो किस में गिवन है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगी। फर्स्टली वी चेंज इट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा मैं 2 की मल्टीप्लाई 14 से करूँगी तो बेटा 14 2 से क्या होता है हमारा 28 होता है और 28 में मैं 1 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 29/2। इज इक्वल टू अब बेटा जो मुझे ये ऑफ गिवन था उसे किस में कन्वर्ट कर लूँगी मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लूँगी। इज इक्वल टू और बेटा 7 एज इट इज़ मैंने राइट कर दिया। अब बेटा मैं क्या करूँगी यहाँ पे 29 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगी। इज इक्वल टू जब बेटा हम 7 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या आएगा 63। 63 का बेटा मैं 3 राइट करूँगी और 6 कैरी जाएगा। इज इक्वल टू अब बेटा मैं क्या करूँगी 7 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो क्या आएगा 14। 14 में 6 प्लस करूँगी तो मेरा क्या आएगा 20। इज इक्वल टू तो जब बेटा मैंने 29 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो मेरा आंसर क्या आया 203। इज इक्वल टू और बेटा डिनोमिनेटर में जो मेरा 2 था वो एज इट इज़ रहा। इज इक्वल टू अब बेटा मैं क्या करूँगी 203 को डिवाइड करूँगी 2 से। इज इक्वल टू तो बेटा 2 1 जा 2। इज इक्वल टू अब बेटा मैंने 0 को एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। अब बेटा मुझे सेकेंड डिजिट नोट करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 0 तो मेरा लेसर देन है तो उसे तो मैं क्या करूँगी 3 को नोट डाउन कर दूँगी। ओके बेटा और जब हम 3 को नोट डाउन करेंगे तो हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। इज इक्वल टू अब बेटा 2 1 जा 2 हो जाएगा। इज इक्वल टू तो बेटा 3 में से 2 गया तो मेरा क्या गया 1 आ गया। ओके बेटा तो बेटा जो मेरा क्वेश्चन होता है वो मेरा क्या बन जाता है होल नंबर बन जाता है। तो 101 क्या हो गया मेरा होल नंबर हो गया। जो मेरा रिमाइंडर होता है वो मेरा क्या बन जाता है न्यूमिनेटर। तो मेरा 1 मेरा न्यूमिनेटर हो गया और जो बेटा हमारा डिवाइज़र है 2 वो मेरा क्या बन गया डिनोमिनेटर। इज इक्वल टू तो बेटा मेरा आंसर आया 101 होल नंबर 1/2। इज इक्वल टू नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है हमें 6 होल नंबर 2/7 ऑफ 4। इज इक्वल टू
अब बेटा मुझे ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 7 की मल्टीप्लाई 6 से करूँगी। तो बेटा 7 6 क्या होता है हमारा 42 होता है, और 42 में 2 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 44। और बेटा डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ऑफ 4 दे रखा था, इज इक्वल टू अब मैं इस ऑफ को किस में चेंज कर लूँगी बेटा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूँगी, इज इक्वल टू। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 44 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगी तो मेरा क्या आएगा 176 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट। और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करूँगी तो बेटा किससे करूँगी बेटा, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो मेरा यहाँ पे 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 7 को से डिवाइड करूँगी बेटा 176 को, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 7 2 क्या होता है हमारा 14 होता है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। बेटा 7 में 4 जाएगा तो हमारा 3 आएगा। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है 6 होल नंबर 7/2 ऑफ 4 इक्वल टू डैश, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे गिवन है, किस में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में। अब मैं इसे चेंज करूँगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 6 की मल्टीप्लाई मैं 7 से करूँगी तो क्या है 42, 42 में प्लस करूँगी 2 तो मेरा आएगा 44/7, इज इक्वल टू स्टूडेंट। जो ऑफ था वो बेटा मैंने अभी एज इट इज रखा, और 4 भी एज इट इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 44/7 जो मुझे ऑफ गिवन था उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और 4 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा हम क्या करेंगे, 44 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। तो 44 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो बेटा 4 4 क्या होता है 16, 16 या 6 1 कैरी गया बेटा, 4 4 16, 16 1 प्लस करा तो क्या है 17, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जब हमने 44 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो हमारा है 176, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 176 को डिवाइड करूँगी 7 से, क्योंकि बेटा 7 में जब 7 ही होगा तो डिनोमिनेटर हमारा क्या गया 7 आ गया, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब मैं 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी तो बेटा 7 2 क्या होता है 14 होता है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, और 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, इज इक्वल टू स्टूडेंट। ऊपर से बेटा मैं 6 नोट डाउन कर दूंगी, इज इक्वल टू स्टूडेंट। 7 5 क्या होता है हमारा 35 होता है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, और 3 में से 3 गया तो 0 आ गया, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो मेरा आंसर आया वो क्या है बेटा, वो मेरा आंसर आया 125 होल नंबर 1/7, इज इक्वल टू स्टूडेंट। क्या आंसर आया बेटा 25 होल नंबर। जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा क्या होता है होल नंबर होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है बेटा वो हमारा न्यूमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर होता है बेटा हमारा डिवाइजर। तो हमारा आंसर आएगा बेटा 25 होल नंबर 1/7, इज इक्वल टू स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 18 होल नंबर 1/4 ऑफ 12, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करूँगी 18 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगी। तो बेटा 18 की मल्टीप्लाई हम 4 से करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 8 4 जा कितना होता है 32, 32 का 2 3 कैरी। फिर बेटा 4 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा, प्लस कर देंगे 3 तो हमारा आ गया 72, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 72 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 73 अपन में 4 एज इट इज रहा, इज इक्वल टू स्टूडेंट। बेटा जो ऑफ गिवन था वो एज इट इज रहा, और 12 भी मैंने एज इट इज नोट डाउन कर दिया, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मेरे यहाँ पे क्या है 73 अपन में 4 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 4 1 जा 4, और बेटा 4 3 जा 12 होता है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 73 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से करेंगे, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 3 3 क्या होता है 9 होता है, और बेटा 3 7 क्या होता है 21 होता है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा मेरा आंसर क्या है 219, इज इक्वल टू स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 21/15 ऑफ 75, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 25/15 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, मैंने मल्टीप्लाई राइट कर दिया। तो बेटा 75 एज इट इज रहा। बेटा वी नो दैट 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे 21 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। तो बेटा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जब हमने 25 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो हमारा आंसर क्या गया 105, इज इक्वल टू।
नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या गिवन है। फाइंड द प्रोडक्ट। बेटा मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट। बेटा हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है 4/3 मल्टीप्लाई 7/9। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो बेटा 4 7 से क्या होता है हमारा 28। और बेटा 3 की मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो बेटा क्या होता है हमारा 27 होता है। 3 9 जा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा देखो इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो लेसर देन है न्यूमिनेटर से। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे 27 से डिवाइड करेंगे 28 को। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ तो बेटा 27 बन जा 27 होता है। तो बेटा 8 में 7 गया तो क्या है 1 आ गया। और बेटा 2 में 2 गया तो 0 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरा क्वेश्चन आया वो क्या हो जाता है, मेरा होल नंबर हो जाता है। जो बेटा मेरा रिमाइंडर बचता है वो क्या बन जाता है, मेरा न्यूमिनेटर बन जाता है। और जो बेटा मेरा डिवाइजर होता है वो क्या बन जाता है, मेरा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो बेटा जो मेरा आंसर है वो क्या है, 1 होल नंबर 1/27। इज इट क्लियर स्टूडेंट?